बच्चों अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है फोर्थ टॉपिक है जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, किसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं? हम यहाँ पे इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज नहीं देख रहे। ध्यान से सुन, देखो इसको क्या लिखा हुआ है। हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की, किसके लिए? इंटीजर्स नंबर के लिए। ओके, तो जल्दी से शुरू करते हैं। देखो प्रॉपर्टीज जब हमने होल नंबर का चैप्टर किया था, सेकंड चैप्टर, वहीं पे की थी हमने होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज। तो वही सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज होनी है। वहाँ पे किसके लिए थी? होल नंबर के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंटीजर्स डालेंगे। ओके, तो जल्दी से करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास आती है, इसी बोर्ड पे मैं आपको सारी प्रॉपर्टीज करा दूंगा। 4 से 5 प्रॉपर्टीज है, देखो कैसे। सबसे पहली प्रॉपर्टी का नाम है क्लोजर अंडर एडिशन। ओके, देखो क्या कहती है क्लोजर अंडर एडिशन। क्या कहती है आपको कि जो भी हमारे पास हम एडिशन करेंगे यहाँ पे इंटीजर्स लेके, वो क्या होगी? क्लोज्ड होगी। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है? एक एग्जांपल देता हूँ आपको। देखो जैसे हमने क्या कहा कि मान लो कि मेरे पास एक इंटीजर है a। ओके, अब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? एडिशन के लिए। मैंने क्या किया? उसको ऐड किया किसके साथ? एक इंटीजर b के साथ। ओके, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिला? मान लो c मिला। ओके, तो वो ये क्या कहता है कि जो a b c है हमारे पास, ये तीनों के तीनों क्या है हमारे पास? ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। आई मतलब इंटीजर है। यानी कि जब आप दो इंटीजर का एडिशन करते हो तो रिजल्ट में भी हमें एडिशन ही मिलता है, सॉरी हमें इंटीजर ही मिलता है। यानी कि दो इंटीजर उठाओ, उनको ऐड कर दो, देन हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा? इंटीजर ही। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम इसके लिए। जैसे कि a की जगह मैं मान लो रख लेता हूँ 2, ठीक है, एंड मैंने ऐड किया इसके अंदर मान लो 3 को, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर। क्या रिजल्ट देंगे मुझे? एक इंटीजर ही तो देंगे। आया ना मेरे पास एक इंटीजर 5 क्या इंटीजर। तो क्या हुआ? दो इंटीजर को जब मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिला? एक इंटीजर ही मिला। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो एडिशन है वो क्या फॉलो करता है? क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। यानी कि दो इंटीजर को ऐड करोगे तो इंटीजर ही मिलने वाला है भाई आपको। ठीक है जी। जैसे इसके अंदर एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, बड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। देखो मान लो एक मैंने नेगेटिव नंबर ले लिया, ये क्या है? इंटीजर। मैंने किया ऐड, ठीक है जी, किसको? मान लो एक इंटीजर पॉजिटिव नंबर 6 को, ठीक है। देन मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा? अब पहले इसको हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करोगे आप? याद करो जनरल मेथड यूज जो था साइन का। पहले देखो ब्रैकेट के बाहर क्या है? प्लस का साइन है ना, एक तरीके से जब साइन नहीं होता तो जब प्लस अंदर जाता है तो साइन को चेंज नहीं करता। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? -2 प्लस में 6। अब क्या करोगे? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यानी ऑपरेशन क्या लगेगा? नेगेटिव का, यानी सब्ट्रैक्शन का। तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? 4 एंड साइन बड़े वाले का। रिजल्ट क्या आया? 4। ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या चीज़ आपके पास? दो इंटीजर है, रिजल्ट में भी इंटीजर ही मिल रहा है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोजर अंडर एडिशन। अब इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए देख ली, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, आइए, जिसका नाम है हमारे पास क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। ओके, देखो जब तक आप पूरा इंटीजर अच्छे से नहीं करके आओगे ना 6th क्लास का, तो ये चीज़ें आपके सर के ऊपर से भी जाएगी, याद रखना। इसलिए पहले सारी चीज़ें करके आओ। अब बारी आती है क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन। यानी कि भाई अगर आपके पास एक इंटीजर है a, देन आप उसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे हो इंटीजर b को, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या आएगा? एक इंटीजर ही आएगा। ठीक है ना, जैसे ये था। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि a जो है वो क्या है आपके पास? एक इंटीजर वैल्यू, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, देन आपने क्या ऑपरेशन किया? सब्ट्रैक्शन का, ये वाला सब्ट्रैक्शन का। देन आपने किस b क्या है मेरे पास? एक इंटीजर, यानी दो इंटीजर को लिया, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देन जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर ही आएगा।
एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। आइए एक एग्जाम्पल करते हैं। मान लो कि मेरे पास है ए की वैल्यू है -2, ओके। ऑपरेशन कौन सा करना है? सब्ट्रैक्शन का। बी की वैल्यू क्या है? वो एक इंटीजर है, मैं जो मर्जी लूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव मेरे ऊपर है। मैंने ले ली 5, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, ओके। अब देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के बाहर क्या है? पॉजिटिव साइन, अंदर क्या है? नेगेटिव साइन। जब पॉजिटिव साइन अंदर जाता है ब्रैकेट के तो अंदर वाले नंबर को कोई चेंज नहीं होता, सीधा का सीधा ऐसे ही आता है। तो ये क्या आएगा जब खोलेंगे? तो -2 यानी -2, ओके। ये क्या है? साइन नेगेटिव का। इसकी ब्रैकेट खोलनी है, खोल देते हैं। जब नेगेटिव नंबर ब्रैकेट के अंदर जाता है तो वो क्या करेगा? अंदर वाले नंबर के साइन चेंज कर देगा, ठीक है जी। ब्रैकेट खोल के तो अंदर साइन क्या है? पॉजिटिव है ना, ये +5 लिखा तो मतलब +5 है। तो जब ये अंदर जाएगा तो पॉजिटिव वाले का नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव कर देगा तो बाहर क्या आएगा? -5, ठीक है जी। अब देखो एक नेगेटिव नंबर, दूसरा नेगेटिव नंबर, जब साइन सेम होते हैं तो क्या होता है? एडिशन का ऑपरेशन। 5 + 2 7, साइन किसका आएगा? हमेशा बड़े वाले का। तो कौन सा बड़ा है? आंसर क्या है आपके पास? -7, ओके। एक दूसरा एग्जांपल और लूंगा आपके लिए जल्दी से ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आइए ये है मेरे पास, मान लो एग्जांपल एक और, ये एक एग्जांपल हो गया, एक एग्जांपल और है -7, ठीक है, -7। देन मैंने इसके अंदर किया ऑपरेशन कौन सा करना है? सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं किसको? -8 को, ठीक है। अब मुझे इसका रिजल्ट निकालना है। क्या चीज़ है? दो नंबर है नेगेटिव, देखो -7 -7 है, -8, बीच में क्या ऑपरेशन? मेरे पास सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। इसमें तो कोई ब्रैकेट नहीं है, ये तो सिंपल चलेगा। अब देखो ये नेगेटिव क्या है? अंदर जाएगा। जब भी नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर जाता, दिमाग में चीज़ डालो वो चेंज कर देगा। मैंने पिछले जब क्लास में, जब 6th क्लास थी, मैंने ये चीज़ आपको कैसे बताई थी। नेगेटिव को मान लो एक नेगेटिव इंसान है, नेगेटिव साइन को मान लो वो नेगेटिव इंसान है, मतलब वो गलत इंसान है। वो जब भी किसी के साथ जाएगा, जैसा भी होगा सामने वाला उसको उल्टा कर देगा। तो ये था मेरे पास नेगेटिव बंदा, इसको क्या करेगा? उल्टा कर देगा। उल्टा का मतलब उसका साइन उल्टा कर देगा। ये है नेगेटिव, नेगेटिव बंदा नेगेटिव बंदे से मिला तो उसका साइन चेंज करेगा ना नेगेटिव का, तो क्या कर देगा? नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। पॉजिटिव कर दिया, ये हो गया 8। अब एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव नंबर, ऑपरेशन कौन सा करते हैं हम? सब्ट्रैक्शन का। जब भी साइन उल्टे होते हैं हम ऑपरेशन क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन का। तो 8 में से 7 गए 1, साइन किसका आएगा? बड़े वाले का। तो बड़ा कौन है? 8, तो उसका साइन आ गया, ठीक है ना। तो अब आपको पता चला क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आप किन्हीं दो नंबर को अगर एडिशन के लिए कर रहे हो, दो इंटीजर लोगे तो रिजल्ट भी इंटीजर मिलेगा। अगर सब्ट्रैक्शन के लिए करोगे तो दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिजल्ट भी इंटीजर आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रूव होती है, तभी इनको क्या कहा गया कि सब्ट्रैक्शन है एडिशन फॉलोज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया बच्चों? चलो अब ये कर लिया। अभी हमारे पास 3 से 4 प्रॉपर्टीज और है जो हमने ऑलरेडी होल नंबर में करी हुई थी। आइए सेकंड होगी, अब करेंगे थर्ड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव ठीक है। ये देखो प्रॉपर्टी हमने होल नंबर में बहुत अच्छे से की थी, बहुत बार, मतलब ये है, इस पर कितने सारे आपके पास तो एग्जाम्पल थे, सब थे, ओके। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम ये प्रॉपर्टी जो है सिर्फ एडिशन को फॉलो करेगी, सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करती, ये बता देता हूँ, वो बता भी दूंगा क्यों। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है वो देखते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मान लो कि आपके पास a + b है, यानी मैं ये इंटीजर्स के लिए बात कर रहा हूँ तो ये इंटीजर्स ही रहेंगे, ओके। दो इंटीजर्स हैं, मैंने उनको ऐड किया। देन वो कहता है कि आप a + b लिखो चाहे b + a लिखो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि इसका एग्जाम्पल हमारे पास है। अगर आप दो इंटीजर को ऐड करते हो, या आप a में b ऐड कर लो या b में a ऐड कर लो, एक ही फ़र्क है, एक ही बात है, कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो a की वैल्यू मान ली मैंने -2, ओके। मुझे क्या करना है? ऐड करना है। अब मैंने क्या b की मान ली 5, b की वैल्यू मान ली 5, ठीक है।
एंड अब देखो इसको उल्टा करना है। अब मैं b पहले ऐड कर रहा हूँ, तो b की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, देन मैंने ऐड किया क्या -2, a की वैल्यू -2 है ना, ठीक है। ये कहता है कि दोनों चीज़ें सेम है, इसका आंसर और इसका आंसर बिल्कुल बराबर आएगा। देख लेते हैं जी कैसे बराबर आ रहा है। देखो पहले ब्रैकेट सोल्व करूंगा, ओके। बाहर क्या साइन है पॉजिटिव, जब पॉजिटिव साइन अंदर जाता है ब्रैकेट के तो कोई चेंज नहीं करता, तो वैसे का वैसा आ जाएगा। तो ये क्या हो गया -2, ये +5 है ही मेरे पास, तो ये सोल्व करोगे क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव और प्लस पॉजिटिव क्या होते हैं बच्चों बताओ, क्या ऑपरेशन करते हैं, जब साइन चेंज होते दोनों अलग अलग होते हैं तो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन। 5 में से 2 गए 3, साइन बढ़ेगा, 5 बढ़ा तो साइन 3 आ गया, ओके पॉजिटिव आ गया। इधर सॉल्व करते हैं, ये है 5, कोई ब्रैकेट नहीं ऐसे लिख लो। जब ये पॉजिटिव अंदर जाएगा तो हमने क्या कहा था, कुछ चेंज नहीं होता, जो अंदर नंबर है वो वैसा का वैसा बाहर आ जाएगा। अंदर नंबर क्या है -2, -2 बाहर आ गया, ठीक है। अब 5 में से 2 गए 3, सिंपल सी चीज 3 हो गया। तो यानी ये जो चीज़ थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए बिल्कुल सही थी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में ये फॉलो नहीं करती, क्योंकि चलो एक एग्जांपल ले लेता हूँ जल्दी से आपके लिए, सिर्फ बताने के लिए। ये तो देखो 4, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है ना मैं हर चीज़ आपको बता सकूं, मगर फिर भी 4 सब्ट्रैक्शन मैं करवा देता हूं ताकि आपको मन में कोई डाउट न रह जाए। 4 सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या देख रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती, क्यों नहीं करती इसको देखते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि देखो जैसे a में से आपने माइनस किया b, ठीक है, सब्ट्रैक्शन के लिए यही करोगे, 2 इंटीजर लिए सब्ट्रैक्ट किया, ये इक्वल नहीं होती अगर मैं b में से a सब्ट्रैक्ट करूं तो, ठीक है। अब कैसे, एक एग्जांपल लूंगा उसी से समझ में आ जाएगा आपको। देखिए a की जगह लिया मैंने 3, ओके, देन यहाँ पे क्या साइन लिया माइनस का, ऊपर लिख लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ ये 3 माइनस का साइन लिया, एंड मैंने b की जगह ले लिया 2, सिंपल 2 लिया ब्रैकेट में, ओके। अब मैं ये कहता हूँ कि चलो इक्वल मान के चलते हैं, अभी तो पता नहीं निकलेगी। b की वैल्यू क्या ली मैंने 2, यहाँ पे साइन नेगेटिव का, a की वैल्यू क्या है 3, ओके। अब ये ओपन होगा तो क्या होगा 3 - 2 हो जाएगा ना, नेगेटिव अंदर जब जाएगा साइन तो क्या करेगा साइन चेंज कर देगा -2। इधर देखो 2 में से -3 जाएंगे, ऑपरेशन क्या लगेगा सब्ट्रैक्शन का, साइन बड़े वाले का, तो क्या आएगा 3 में से 2 गए 1, साइन बड़े वाले का, ये -1 आ गया। इधर देखो अब 3 में से -2 कर रहे हो आप, क्या आएगा 1, और इधर क्या आया -1। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है ना, तो हमने क्या कहा था इसको फॉलो नहीं करती, ओके। अब हम अगली प्रॉपर्टी ले लेते हैं जल्दी से, आइए। अगली प्रॉपर्टी हमारे पास कम्यूटेटिव हो गई, कम्यूटेटिव के बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं जरा चेक कर लूँ, हाँ जी कम्यूटेटिव के बाद मुझे आपको एसोसिएटिव करानी है। आइए, ये हमारी 4th प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। अब देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये भी हमने अच्छे से किया है, रिवाइज करते हैं फिर से, आ जाइए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है, मान लो आपके पास 3 इंटीजर है इस बार, ठीक है, a + b एडिशन के लिए कर रहे हैं हम, प्लस c, वो कहते हैं कि a + b + c = होंगे आपके a + b + c। आप तो कहोगे कि हाँ ये तो होते ही, हमें भी पता है, बट कैसे, देखो वो कहता है कि अगर आपको सोल्व करना है तो पहले आप a + b को सोल्व करो, देन जो रिजल्ट आएगा c में ऐड कर दो, ठीक है जी। दूसरे में वो कहता है कि अगर आपको ऐसा ना भी करना हो तो आप पहले b + c को सोल्व कर लो, देन उसका रिजल्ट क्या करो a में ऐड कर दो, दोनों में बात एक ही रहेगी। एक एग्जाम्पल लेंगे उसी से क्लियर हो जाएगा जल्दी से। आइए, एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि a की वैल्यू ले ली 3, ठीक है, प्लस b की वैल्यू -2, ओके, देन ये एडिशन का साइन है ना, प्लस प्लस एडिशन का साइन है। c की वैल्यू ले ली मैंने -6, a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -2 यानी -2, और c की वैल्यू क्या है -6, क्लियर। अब देखो आगे, a की वैल्यू क्या है 3, ओके, पहले मुझे किसको ऐड करना है, इन दो को ऐड करना है ना। पहले a की वैल्यू क्या थी
3, पहले जो जैसे वो उसको लिखते हैं बाहर एडिशन का साइन, अंदर क्या है, बी की वैल्यू क्या है, -2। ओके, देन उसके बाद हम एडिशन कर रहे हैं, सी की वैल्यू क्या है, -6। आ जाइए, यही होगा। ठीक है, जल्दी से कर लेते हैं। अब पहले इसको सॉल्व करते आइए। 3 प्लस है, इधर अंदर ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर, ये प्लस अंदर जाएगा तो क्या करेगा, कोई चेंज नहीं होने देगा, यानी 3 -2 हो गया। देन बाहर क्या है, प्लस, देखो ये प्लस और ये अंदर जाएगा तो कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये क्या हो जाएगा, जैसा का जैसा अंदर है वो भी वैसा वैसा बाहर आ जाएगा। यही होता है। आगे चलो, ये है 3, ठीक है जी। अब देखो ये एडिशन ऐसी रहेगा अभी, पहले अंदर की ब्रैकेट सॉल्व होगी, इसके बाहर देखो ये -2 है, इसके बाहर साइन क्या है, इस तरफ ब्रैकेट से बिल्कुल पहले क्या साइन है, पॉजिटिव का यानी प्लस का, प्लस अंदर जाएगा इसकी ब्रैकेट में तो क्या करेगा, कोई चेंज नहीं करेगा, तो यानी ये -2 ऐसे ही आ जाएगा। ऐसे ही देखो ये किसका साइन है, प्लस का, ये अंदर जाएगा ब्रैकेट में तो कोई चेंज नहीं करेगा, यानी ये नंबर एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। यही हुआ। अब देखो आगे सॉल्व करो। 3 - 2 कितना होता है, 1, ब्रैकेट खुल गई, 1 - 6 हो गया ना, ये ब्रैकेट खुल के 1 आया, देन -6 आ गया। जो सी चीज़ जैसे वैसे सोल्व करते हो, बस लिखते जाओ और कुछ नहीं है मैथमेटिक्स में। आगे देखो, इक्वल टू का साइन 3, अब देखो साइन लगाएंगे, पहले इसको सोल्व करते हैं। प्लस है ये, ब्रैकेट में क्या है मेरे पास, -2 दोनों साइन सेम होते हैं तो क्या करते हैं हम, एडिशन। एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, ये ब्रैकेट में -8 आएगा ना, 6 + 2 8, साइन बड़े वाले का -8 हो गया। अब देखो 1 - 6 कितना होता है, 1 - 6 आपके पास आएगा -5, यही आएगा ना साइन बड़े की वजह से। और 3, अब देखो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, 3 ब्रैकेट अंदर जाएगी, प्लस अंदर जाएगा, कोई चेंज नहीं करेगा तो ये -8, इधर -5 और 3 - 8 कितना होता है, 8 में से 3 माइनस करोगे तो 5, साइन बड़े वाले का यानी -5। दोनों में वैल्यू सेम आ गई ना, तो ये चीज़ क्या थी हमारी, कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है कि आप पहले किसी दो को भी कर लो या किसी दो को भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चलते एसोसिएटिव के बाद हमारे पास आती है कम्यूटेटिव होगी, एसोसिएटिव होगी, 4 प्रॉपर्टी होगी। अब आती है एडिटिव आइडेंटिटी, 5th है ना ये, हाँ जी, ये है 5th, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ओके। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि आपको एडिटिव का मतलब क्या हुआ, एडिशन करना है। आइडेंटिटी होती है यहाँ पे 0 मान के चलते, कि हम ये कहते हैं आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ पहले, कि एडिटिव के अंदर मतलब आप इंटीजर ले रहे हो और उसके अंदर ऑपरेशन कौन सा कर रहे हो, एडिशन का। तो आइडेंटिटी कहते हैं कि मैं इसके अंदर ऐसा क्या ऐड करूं या ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करे कि भाई हमारे जो वैल्यू है इंटीजर की वो चेंज ही ना हो। आइडेंटिटी का मतलब कि मैं क्या ऐड करूं, एडिटिव होगी तो क्या ऐड करूं कि उसकी वैल्यू चेंज ही ना हो। जैसे कि देखो हमारे पास एक केस है, बताता हूं मैं आपको एग्जांपल से क्लियर होगा। जैसे कि एक इंटीजर है मेरे पास a, ठीक है, उसके अंदर अगर मैं 0 ऐड करूं तो मेरे पास कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पहले जो इंटीजर था वही रहेगा, ठीक है। सेम अगर मैं 0 में कोई इंटीजर ऐड करूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट क्या आएगा, a ही आएगा। जैसे कि a की वैल्यू मान लो आपके पास है 4 है, ओके, a की वैल्यू 4 मान लो, a की वैल्यू 4, क्या ऐड करना है, 0। 4 में आप 0 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 आने का मतलब क्या हुआ, जो वैल्यू a की थी दोबारा आ गई ना, देखो आपके पास आ गई। ऐसी देखो अगर मैं 0 में a ऐड करूं, a का मतलब 4 दिया मैंने, यहाँ पे a का मतलब 4 है, ओके। तो 0 + 4 क्या होगा मेरे पास, a ही होगा, सॉरी a नहीं 4 होगा ना, मतलब वही चीज़ होगी, देखो वही चीज़ आ गई ना दोबारा रिजल्ट में। तो ये क्या है, 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है किसकी, इंटीजर की, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 0 मतलब ये 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर्स।
मैं इसको देखो, अभी आपको अभी भी डाउट होगा, मुझे पता है कि ये एडिटिव एंटिटी क्या है, कैसे बोल रहे हैं, तो इसको पढ़ो कि एडिटिव आइडेंटिटी हम किसके लिए निकाल रहे हैं, इंटीजर के लिए, जिसका मतलब क्या है कि मैं इंटीजर के अंदर क्या ऐड करूं कि कोई फर्क ही ना पड़े इंटीजर को। बस इतना समझो कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि मैं इंटीजर के लिए इंटीजर में क्या ऐड करूं कि कोई फर्क ही ना पड़े रिजल्ट पे। तो यहाँ पे क्या है कि जो मैंने इंटीजर था वही उसमें ऐड किया A0, तो मुझे रिजल्ट में क्या मिला, वही इंटीजर मिल गया। सेम अगर मैं 0 में कोई इंटीजर ऐड करूंगा तो मुझे रिजल्ट में वही इंटीजर मिलेगा। तो ये वही चीज़ है कि 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है किसकी, इंटीजर की। मतलब इंटीजर में आप 0 ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, या 0 में कोई इंटीजर ऐड कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये थी इसकी प्रॉपर्टीज़। तो आपके पास ये 5 प्रॉपर्टीज़ है, देख लीजिए, जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में फॉलो होती है। हमारे पास जैसे कम्यूटेटिव में सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होता, वैसी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में नहीं होता, और ऐसे ही हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए हो गई है, इसे कर लीजिए। देन जल्दी से इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है मैं आपको नाम बता देता हूँ वो क्या है, ताकि जल्दी से करेंगे उसको, ठीक है ना। अब आपके पास चालू हो जाएगी एक चीज़ और छोटी सी और करवा दूँ जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं छोड़ना नहीं चाहता, पहले वो करवा देता हूँ फिर आगे ले टॉपिक बताऊँगा। ये 6 पॉइंट ले रहा हूँ मैं, रिपीटेड एडिशन, ये क्या चीज़ है। रिपीटेड एडिशन क्या चीज़ है देखो, हालांकि आप लोगों को पता है फिर भी मैं बता देता हूँ। रिपीटेड एडिशन का मतलब है कि कोई इंटीजर है आपके पास, मान लो कोई इंटीजर मैंने ले लिया कि 4, ठीक है, 4 मैंने ले लिया, ओके। अब मैं कहता हूँ कि रिपीटेड का मतलब वही चीज़ दोबारा रिपीट कर रहे हो, तो 4 के अंदर मैंने ऐड किया 4, फिर से दोबारा से मैंने रिपीट किया 4, देन दोबारा ऐड किया 4, देन दोबारा ऐड किया 4, देन दोबारा ऐड किया 4, ओके जी। तो ये कहता है कि ये जो आप ऐसे रिपीटेड एडिशन होते हैं ना, इसको हम एक सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, वो कहता है कि पहले आप देखो आपके पास नंबर क्या है, इंटीजर क्या है, वो पहले जो इंटीजर है वो, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ये जो आपके पास चीज़ है वो किसके बराबर है, जो इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर वो लिखा आपने। देन इसको मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, कि ये जो नंबर है वो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, ये आप नंबर को 6 बार ऐड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ इंटीजर टाइम्स, ठीक है, इंटीजर्स टाइम। तो इससे क्या होगा आपको कि आपने के पास नंबर है 4 एंड कितनी बार है ये, 6 बार। तो क्या कर सकते हैं इसको, टोटल में इसको आप ऐड करने की जगह ऐसे एकदम से 24 लिख सकते हो, ठीक है। ऐसी चाहे नेगेटिव इंटीजर भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव इंटीजर की वैल्यू यहाँ पे रखो और जो ऑपरेशन यूज़ कर रहे हो वो करोगे, मल्टीप्लाई लगा दो बस, ठीक है ना, कि कितनी बार आपने इसको किया, रिपीट किया, ठीक है, वो इतनी बार आता है। नंबर ऑफ इंटीजर्स टाइम रिपीटेड लिख लो, ओके, इससे ईजी हो जाएगा। तो ये था आपका रिपीटेड एडिशन, क्लियर हो गया। तो ये आपके टॉपिक हो गए। नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ करेंगे, या डिवीज़न की भी प्रॉपर्टीज़ करेंगे साथ साथ, कि क्या प्रॉपर्टीज़ है, कैसे जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं या जो इंटीजर्स नेगेटिव नंबर के साथ, तो क्या हमारे पास रिजल्ट आता है, कैसे रूल्स फॉलो करने, अब हम देखेंगे। अभी तक हमने सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए देखा था, जो हम ऑलमोस्ट पिछली क्लास में कर चुके थे। अब जो टॉपिक आएंगे वो आपके न्यू टॉपिक होंगे काफ़ी हद तक, ठीक है, इसे कर लीजिए। देन जल्दी से मैं टॉपिक नंबर 5 रेडी करता हूँ आपके लिए, ओके, हाँ जी।